नहीं उद्धार हुआ। लगी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। लगी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। लगी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। अब कौन कौन सी बीमारी हैं? पहली बीमारी वर्ण व्यवस्था। समाज में जो पहली बीमारी है जाति समाज की, महान पुरुषों ने बहुत बहुत इस पर प्रकाश डाला। जाति पशु पक्षियों में होती है, जाति कीट पतंगाओं में होती है, लेकिन मनुष्य में कोई जाति नहीं होती है। मनुष्य सब एक ही जाति के हैं, लेकिन मनुष्य के बीच में फिर कितनी दीवार खड़ी कर दी। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। माटी का घट साज बनाया, नांदे बिंद समाना, और घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज बुलाना। एक है त्वचा हड़मल मूत्रा, एक रुद्रीय गूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुण ही हरि होई। और कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क ने होई। कितनी बढ़िया बात कही है। कोई हिंदू को तुर्क कहावे, लेकिन जाति समाज के नाम पर जगह जगह पर बड़े खून खराब हो रहे हैं, और बड़े बड़े लोग करवा देते हैं, और फिर गरीबों की झोपड़ियां जन जाती हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, साधु संतों ने बहुत बड़े बड़े प्रयास किए, और जहां तक जिनकी समझ में आ जाए वो इस व्यवस्था से ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए। देखो कितना बढ़िया कहा है। पहली बीमारी जात व्यवस्था, पहली बीमारी वर्ण व्यवस्था, जाने चाड़े काट दिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब न्यारे न्यारे बांट दिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब न्यारे न्यारे बांट दिए। ठाकुर गुर्जर कोली धोबी, मीणा यादव छांट दिए। तू कौन जाति को भैया? अरे तो तू तो नीची जाति को है। एक बात है, अगर जाति होती तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? गधा और गैया हो तो पूछी जाएगी कि भैया रे जी गधा कौन सा, गैया कौन सी है। भैंसे और गैया होंगी तो कोई पूछता है कि गैया कौन सी है और भैंसी कौन सी है। ऊंट और कुत्ता एक जगह पे खड़े हुए तो पूछोगे कि भैया रे ऊंट कौन सा है, कुत्ता कौन सा है। लेकिन आदमी आदमी से पूछता है। अरे अगर वास्तव में जात होती तो लिखी होती, जैसे कुत्ता पर लिखा है कुत्ता है कि वो कुत्ता है, ऊंट है तो फिर ऊंट है, उसकी व्यवस्था अलग है। हाथी है तो उसकी व्यवस्था अलग है, गधा घोड़ा है तो उनकी व्यवस्था अलग है। लेकिन मनुष्य में कौन सी अलग व्यवस्था है? इसलिए कोई गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली बंदरों से कोई पूछता भी नहीं है, और मनुष्य की कोई पहचान नहीं है, इसलिए फिर पूछा जाता है
कह रहे भैया तू को है रे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जब मनुष्य को मनुष्य नहीं दिखता है, सदगुरु कहते हैं कैसी विडंबना है। ये समाज में ये कलंक है। इसलिए ठाकुर गुर्जर कोली मीणा न्यारे न्यारे बांट दिए। मानव मानव में प्यार रहा नहीं, न्यारे न्यारे छांट दिए। भाई भाई में प्रेम रहा नहीं, न्यारे न्यारे छांट दिए। त्रेता में भय रामचंद्र जी, तो भी नहीं उद्धार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। महापुरुष अवतार हो लिए, ओ महापुरुष अवतार हो लिए, देश का नहीं उद्धार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं। कैसी विडंबना है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जाति समाज के नाम पर जगह जगह खून खराब होते रहे और अब भी हो रहे हैं। हम तो निवेदन करते हैं सभी भाई बहनों से, इन सारी बातों से उठ करके अपना ऊपर जीवन जियो, तभी हमारा देश और समाज अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। कहीं कहीं रामायण में बाबा तुलसीदास जी राम जी के बारे में बताते हैं कि सबरी गीत सुसेवकन सुगत तीन रघुनाथ। गीधराज को अपनी गोदी में रख लिया, निषाद को अपने गले से लगाया, और सबरी से तो जहां तक कहा जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोबहु कैसे, जलविन बार दिए देखिए जैसे। ये सबरी वो ही हमारा प्रिय है जिसका हृदय ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है, और जिसके हृदय में ज्ञान और भक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति हमारे लिए तो ऐसे है। कितना बढ़िया कहा है। हो भक्तिहीन नर सोबहु कैसे, भक्ति के बगैर व्यक्ति कैसा है, जैसे बिना पानी के खाली बादल। अगर व्यक्ति सुंदर लगता है ज्यादा बढ़िया अच्छा, तो वो अपने सद्गुणों के माध्यम से लगता है। कपड़ों से सुंदर नहीं लगता है, किसी जाति समाज से सुंदर नहीं लगता है, किसी पद प्रतिष्ठा पर बैठ करके सुंदर नहीं लगता है। अगर सुंदर लगता है तो वो जब ही लगता है जब उसके विचार भीतर से सुंदर हो, तब तो वो व्यक्ति सुंदर है। और अगर विचार सुंदर नहीं है तो फिर भक्ति नर सोबहु कैसे, और जल बिन बारिद देखिए जैसे। ओ त्रेता में भय रामचंद्र जी, फिर भी नहीं उद्धार
हुआ, बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। महापुरुष अवतार हो लिए, फिर भी नहीं उतार हुआ। अरे बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। हाँ, बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की। ऐसे पाखंड और रूढ़िवाद से अलग हट जाइए। जो मानव को मानव नहीं दिखे, अरे मानव की पहचान तो मानव ही है, कोई जाति पहचान नहीं है, कोई पद पहचान नहीं है, कोई कपड़ा पहचान नहीं है, कोई रंग पहचान नहीं है। अब जामे हम कितने लोग होंगे, और रंग से कपड़ा से क्या पहचान है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, व्यक्ति की अगर पहचान है तो वो ज्ञान से है, वो गुणों से है। उसकी सुंदरता ही है तो वो ज्ञान से और गुणों से है। और देखिए हमारा मन कहाँ कहाँ भटका दिया है। दूजी बीमारी ईश्वर पूजा, जो बीमारी है। कोई तो पेड़ पूज रहा है, नहीं पेड़ की पूजा होनी चाहिए, पर हद की सरैया से नहीं, पानी से होनी चाहिए। पेड़ की पूजा कैसे होगी? पेड़ में पानी लगाओ, बाकी बाहर करते हो, उसकी देखभाल करो, और पानी दो मत हद की सरैया से पूज आओ और वह दियो धरी आओ, तो का पेड़ कुछ है जाओ, पेड़ कहते कुछ होगा। पेड़ों को तो पानी चाहिए नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दीपक जला देते हैं, हद की सरैया से भाई पूजे आते हैं। हे पनवेश्वर पेड़ देवता, तू ही मेरे संकट ने हरियो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कितना बढ़िया कहा, पेड़ और पत्थरों की पूजा से जीव का कल्याण नहीं होगा। जीव का कल्याण होगा तो ज्ञान से होगा, भक्ति से होगा, सद्गुणों से होगा। इसलिए देखिए कितना बढ़िया कहा, दूजी बीमारी ईश्वर पूजा, भिन्न भिन्न बतलाते हैं। कोई ब्रह्मा कोई विष्णु पूजे, कोई महादेव को गाते हैं। कोई ब्रह्मा कोई विष्णु पूजे, कोई महादेव को गाते हैं। कोई पूजे हनुमान को, कोई नाना देव बताते हैं। कोई भैरव कोई भूमिया पूजे, कोई गुरु का नाम रटाते हैं। भैया गुरु गुरु कहू, कहीं के भैया राम ही राम कहू, के राधे राधे कहू। एक बात बताओ, कहू के प्यास लगे रही हो मसक के, और फिर बात कहू के पानी पानी कहू। पानी पानी की चिंता मत करो, तुम्हें तो कहू पानी 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 मिल जाओ। कहू भूख लगे रही है जोड़ते बातें, कहू भोजन भोजन कहू। कहू पैसा की जरूरत हो बातें, कहू पैसा पैसा कहू। तो ध्यान रखो, कहने से कुछ नहीं होता है। 40 नंबर के बीजक के शब्द में आया है, पंडित बात बदे सो झूठा, और राम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा। खाण खाण कहने से मुख मीठा नहीं होता है। भोजन भोजन कहने से भूख नहीं जाती है। पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाती है। तो सज्जनों, फिर नाम लेने से भी क्या काम चलेगा।
इसलिए हो दयानंद जी के वचनों का यहाँ पर नहीं प्रचार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की देश का नहीं सुधार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की देश का नहीं सुधार हुआ। ओ महापुरुष अवतार हो लिए फिर भी नहीं उद्धार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की देश का नहीं निस्तार हुआ। हाँ, बड़ी बीमारी देश का नहीं निस्तार हुआ। और अध्यात्म में भी कहीं कहीं कहते हैं कि भैया अपने आप में झांक करके देखो अपने भगवान को, इसमें भी भूत घुस बैठे। अब किसी से पूछो कि भाई अपने में कहाँ देखें झांक करके लौट करके, कहू डॉक्टर से कहू कि भाई जाको ऑपरेशन करके बताए कि कांठा नहीं बैठो वो, तो डॉक्टर तो यही कहो कि भैया ये तो हाड़ बांस को पोतरा है सबको सब पूरा जामे। तो कहीं भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कहीं परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए कहीं कोई कहता है कि ऊपर है और कहीं कोई कहता है कि वो नीचे है भीतर है, लेकिन वो है तो है क्या। पर ये ध्यान रखो, जो खोजने वाला था वो खोजता गया और जो था उसको भूल गया। जो था उसको भूल गया, इसलिए खोजते खोजते चला गया, लेकिन मिला कहीं कुछ नहीं। यहां कवि ने कितना बढ़िया कहा, दयानंद के यहाँ विचारों का भी नहीं प्रचार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की देश का नहीं सुधार हुआ। बड़ी बीमारी, इसको हम आर्य समाज कहते हैं, और आर्य समाज के विद्वान इन चीजों का बहुत बहुत खंडन करते हैं, लेकिन फिर भी भाइयों की समझ में नहीं आता है। और देखिए कि घड़ी जो अपने हाथों से प्रभु ने नव महीने में बनाकर मूर्ति सुंदर वो बैठा आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में। कभी मथुरा कभी काशी तो कभी मक्का मदीने में। इसलिए के घुटी भांग कुटा पड़ी, जैसे कुआं में भांग गिर गई होए और सब गांव के लोग पानी पी गए, तो सभी नशा में है गए। अब को कौन से कहे, ऐसा ही हमारा समाज का हो गया है। ये भ्रमरूपी भांग मेरे भाई बहनों सभी लोग पी करके बैठे हुए हैं और कोई ठीक समझने की चेष्टा नहीं करता है, जो कि अपने पक्षपात के चश्मा को उतार करके और हम ठीक तरीका से बैठ करके और हम अपने जीवन की शंकाओं का समाधान कर लें। इसलिए दयानंद जी के वचनों का यहाँ पर नहीं प्रचार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की देश का नहीं सुधार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की देश का नहीं सुधार। और तीसरी बीमारी तीजी बीमारी लगी नशा की।
आदमी ने छोड़ो, बहू बेटी गुटका मार रही है। अब भाई 2-4 दिन आए गए हम जहाँ बैठे तो 2-3 बहू बेटी यहाँ नरेगा में काम कर रही होंगी बेचारी, और दोनों गुटका खाएं। आकर के चरण स्पर्श करे कि बाबा हमें कंठी माला दे दियो। हमने कंठी माला तो देते हैं पर तुम गुटका खाए रही हो। हाँ बाबा खाए तो लेते हैं। हमने कही तुम कितनी मेहनत मशक्कत की कमाई कर रही हो इस सड़क पर। तुम 40-50 रुपए के गुटका खा जाती हो। अगर 40-50 रुपया की सब्जी लेकर के घर पर जाओगी तुम्हारी सब घर की खुशी हो जाएगी। तुम 40-50 रुपया का दूध लेकर के बच्चों को पिलाओगी, तुम्हारे बच्चा तुम्हारा गुण गाएंगे। तुम 40-50 रुपया रोज अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस में बढ़ा दोगी और अच्छे किसी मास्टर पर ट्यूशन करा दोगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे गीत गाएंगे। और तुम 50 रुपया के गुटका खा जाती हो इतनी मेहनत मशक्कत की कमाई करके। धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। अरे भैया केवल भोजन और पानी शरीर के लिए चाहिए, और जो बाकी की शौक सैयद की बात है समझ लो वो हमारे मन का उन्माद है। इसलिए जो कोई भाई बहन ऐसा करते हों तो आज यहाँ संकल्प लेकर के जाएं कि हम किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। इसलिए और पैसे ही पैसे की बात नहीं है, ये पैसे की तो बहुत मोटी बात है, ये 50 रुपया की तो बहुत मोटी बात है। एक बात और मैं बताऊं आपको गहरी, जैसे आप गुटखा खाते हो और फिर आप थूकते हो, तो आपने 4 बार गुटखा खाया तो 4 बेर में कम से कम तुमने 50-100 ग्राम माल निकाल दो पे भीतर से। और वो माल कौन सा हो? तुमने भोजन पाया, भोजन पा करके उसमें से रस बनता है और वह रस में से रक्त बनता है। तो उस स्टेज पर वो था जिस समय वो रक्त बनने के लिए जा रहा था और तुमने उसको थूक दिया, तो वो रक्त कैसे बनेगा? बढ़िया। और जब रक्त बढ़िया नहीं बनेगा तो मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा कै में से बनेगी, और फिर शुक्र कै में से बनेगा। अब कोई लड़का लड़की खाते हैं और जब रस खराब हो गया तो रक्त, मांस, मैदा, हड्डी और शुक्र सब खराब हो गया, तो फिर तुम्हारी संतान कैसे बढ़िया होगी? जरा सोचो, बहुत बड़ी गहरी बात है। इसलिए किसी भी नशा का सेवन नहीं करना चाहिए अपने मानव जीवन को ठीक चाहते हो तो। देखिए तीजी बीमारी लगी नशा की, जाने चाड़े काट दिए। तीजी बीमारी लगी नशा की, पी कर के बोरान हुए। देसी ठर्रा इंग्लिश पीवे, पी कर के बोरान हुए। कोई देसी, कोई ठर्रा, कोई इंग्लिश। अब क्या बताएं, किसकी कहें? और बड़ी बड़ी बेइज्जती सहन करते हैं। हमारे पास में एक भैया हैं और तक लग जाते हैं तो ले जाते और पी जाते हैं, और फिर बहू बेटा खींचते हैं। हम कहते हैं रे भैया तुम ऐसा काय को करते है, तुम्हारे बच्चा है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पर जब मौका लग जाओ तभी लेके और थ्रू बैठ टेम्पू में और सीधो कलारी में। इसलिए हमको कोई और सुख दुख नहीं देता है, कोई ईश्वर भगवान सुख दुख नहीं देता है। मैंने पहले कहा था कि आप अपनी जागरूकता के साथ अपना जीवन जियोगे तो आपसे धनवान कोई व्यक्ति नहीं है, और आप बेहोशी में अपना जीवन जियोगे तो आपसे फिर कंगला कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए तीजी बीमारी लगी नशा की, पी कर के बोरा न हुए।
देसी इंग्लिश ठर्रा पीकर मानव से शैतान हुए। देसी इंग्लिश ठर्रा पीकर के मानव से शैतान हुए। एक वेश्या बाजार में जा रही है सिर पर घड़ा रख करके, और उससे पूछा किसी ने कि इसमें क्या है। उसने बताया कि मदहा प्रमाद कलेशस्य, इसमें मद है, प्रमाद है और कलेश है, लड़ाई है, और बुद्धि क्षयो और धर्मो विपर्या, बुद्धि का नाश करने वाली है और धर्म से विपरीत है। सुखस्य कंथा दुखस्य पंथा अष्टामदा, इसमें 8 प्रकार के मद हैं, और 8 प्रकार के मदों की मां कौन है? वो शराब है। मदा मद देने वाली, प्रमाद एक प्रमाद पैदा करने वाली शरीर में, और कलह घर में, कलह पति पत्नी में होगी, बाप बेटा में होगी, भैया भैया में होगी, पड़ोसी पड़ोसी में होगी, पी करके आएगा तो, और कलह और बुद्धि का नाश करेगी और धर्म से विपरीत जाएगी और तुम्हारे सारे सुखों का नाश कर देगी और सारे दुखों की उत्पत्ति पैदा कर देगी। उस वेश्या ने कहा मेरे पास इस घड़ा में 8 प्रकार का मद रखा हुआ है, इसको शराब कहते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर कोई पीते हो तो आज इस पावन प्रांगण में और संकल्प लेकर के जाएं कि आज से हम बिल्कुल शराब, सड़ा हुआ पानी हाथ में नहीं लेंगे। देसी इंग्लिश से ठर्रा पीकर मानवते शैतान हुए। एक भैया पी करके गिर पड़ो कहूं, और को देख रहे भाई तो बाको एक हाथ लेटरिंग पे पड़ो। एक भैया ने कहा अरे भैया तेरा हाथ खराब हो गया। वो भैया पियक्कड़ बोला है दिल वाले पीते हैं दिल वाले, सो छाती और बिगड़ गई। अरे तेरी छाती और खराब हो गई। बोले मर्द पीते हैं मूछ वाले, सो मोर बिगाड़ लो। इसलिए मानव नहीं रहा, मानवते शैतान हुए। सुल्पा गांजा भांग पिए, सुल्पा भांग दथूरा पीकर के बोरान हुए। बल बुद्धि और खोई सभ्यता, आपकी बल शक्ति चली गई, आपकी सभ्यता चली गई। भाई बहू ठाड़ी है, बेटी ठाड़ी है, माँ खड़ी है और बकवास कर रहा है, ये सभ्यता गई। बाप आ गया तो बाप से भी उल्टी सीधी बात करने लगा, माँ आ गई तो माँ को भी धक्का दे दिया। इसलिए और फिर एक बात और बताएं, अगर गुन्ने का दमक कड़वाएगा तो 2 था बता दी तो फिर हाथों जोर उठतो हाल है। अरे भैया तू तो दादा है, क्योंकि बल नहीं है, शक्ति नहीं है लड़ने की। ध्यान रखो, कोई लड़ेगा तो होशवान व्यक्ति लड़ता है, कोई इतिहास नहीं है इन लोगों का, नशेबाजों का कोई इतिहास नहीं है। इसलिए बल बुद्धि और गई सभ्यता, बल बुद्धि और गई सभ्यता, नशेबाज बर्बाद हुए। बल बुद्धि और गई सभ्यता, नशेबाज बर्बाद हुए। 2 रुपया
2-2 रुपये। हुए बुद्ध भगवान यहाँ पर, हो हुए बुद्ध भगवान यहाँ पर, फिर भी नहीं निस्तार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। तथागत भगवान बुद्ध के 5 शीलों में ये 5 शील बताए। पहला शील है किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए। दूसरा शील है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा शील है कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और चौथा शील है कभी चोरी नहीं करना चाहिए। और 5वां शील है किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सुरा मेर मज्ज पदिष्ठाना वीरमणि शिक्षा पदम समाध्या, ये 5वीं सीख है। शराब चाहे कच्ची हो पक्की हो, धूम्रपान कैसा भी हो, लेकिन नहीं लेना चाहिए। इसलिए हुए बुद्ध भगवान यहाँ पर, फिर भी नहीं निस्तार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। हाँ, बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की। और कितना बढ़िया कहा, चौथी बीमारी रिश्वत खोरी। हमारे यहाँ कल परसों धौलपुर में ही छापा मरो नगर पालिका में, और 3,10,000 रुपया बिन्ने पकड़ ले। और बताते 4-5 तो जेल में भेज रहे हैं। और रोज आए दिन ऐसा हो रहा है। इसलिए ध्यान रखो, कभी कभी हम शिक्षा का खंडन कर देते हैं, क्योंकि शिक्षा के साथ में संस्कारों की महती आवश्यकता है। शिक्षा तो है, कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, कोई बड़ा अफसर है, लेकिन फिर भी, और कोई पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो खींचता जाता है। फिर भी वो नहीं देखता है कि ये गरीब आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं इस पद पर हूं, तो अब जो मेरे लायक काम है, सेवा है, तो मुझे कर देनी चाहिए। देखो तुम शहरों में कितने पानी भरे हैं, कीचड़, सड़कें टूट रही हैं, और लोग ऐसे कर रहे हैं खूब। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये भी बहुत बड़े हराम की बात है। जो अच्छे संस्कारवान और अच्छे सत्संगी लोग अगर पद पर होंगे किसी पर, तो वो ईमानदारी से जनता के साथ में अपना पाठ खेलेंगे। और जो ईमानदारी से पाठ खेलेंगे अपना, उनका जीवन खुशहाल रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए तीजी बीमारी रिश्वत लेना, रिश्वत खोरी खाते हैं। देश के सपरसाई नेता गहरी दौलत पाते हैं। देश के सपरसाई नेता गहरी दौलत खाते हैं। अरे बेचारा दिन भर मेहनत करता है ये गरीब आदमी, और शाम को ठीक उसको 2 रोटी नसीब नहीं हो पाती है, और 5 मंजिल की बिल्डिंग में बैठा हुआ है, 50 प्लॉट खरीद के डाल दे हैं, और फिर भी पेट उन्होंने भर रहा, 50 लाख की गाड़ी में जा रहे हो बैठ के। सदगुरु कहते हैं ऐसे लोगों को कभी शांति नहीं मिलेगी। और सत्य एक ऐसा सत्य है कि वो वक्त चाहे कितना भी लगता है, कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं। देर तो होती है, लेकिन ऐसे लोगों का फिर बहुत बड़ा मामला गड़बड़ होता है। देश के सपरसाई नेता गहरी दौलत पाते हैं।
किसी देश के नेता कानूनों को तोड़वाते हैं। राजनीति के ऐसे जाल हैं कि उन जालों में बेचारा गरीब आदमी तो उलझ के फंस जाता है और पैसा वारों बड़ों बिने तोड़ करके साफ बाहर हो जाता है जो धागे हैं। इसलिए किसी विद्वान ने कहा है वो कविता है तो उसका भाव बड़ा बढ़िया है। कि सिंहों का कभी बलिदान नहीं होता है, बलिदान न सिंहों का होता सुना। बकरा बलि वेदी पे लाए गए और सर्पों को दूध पिलाते देखा और कछुआ बंसी में लगाए गए। टेढ़े पेड़ ने काटे कबहू, सीधे इन पे आरे चलाए गए और बलवान का बाल ने बांका हुआ, निर्बल ही सदा से सताए गए हैं। पर मेरे एक और विश्वास है कि जो जितना बलवान रहा और जितना उसने गरीबों को सताया, वो आखिरी में वो उतनी उसकी दुर्दशा भई और उतनी वो दुर्गति से मरा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कवि ने ये बात तो ठीक कही है, लेकिन इसकी गहराई, इस कविता की अगर गहराई में हम जाएंगे तो फिर ये निश्चिंत बात है कि गरीब सताया होगा जरूर। भाई रोटी नहीं मिल पाई हिल लेते, लेकिन जिन्होंने सताया था गरीब को, उनके नामो निशान तक मिट गए। भाई तो रोटी नसीब नहीं भई, लेकिन वो तो सब परिवार के सहित सारे के सारे चले गए। इसलिए इस भूल में नहीं रहना चाहिए। बलवान और ताकत ये हमेशा नहीं रहती है, झूठ की ताकत थोड़े दिन चलती है। इसलिए समय आता है, वक्त आता है तो फिर वो व्यक्ति नहीं समझा पाता है, लेकिन वक्त उसको समझा देता है। इसलिए हुए कृष्ण भगवान यहाँ पर, बताते हैं कि वो अनीतियों के प्रति लड़े थे। जितना उनका जीवन व्यतीत हुआ वो अनीतियों के पीछे हुआ था, चाहे वो कंस से युद्ध हुआ हो। और कृष्ण का एक जीवन ऐसा भी है कि जन्म कहाँ हुआ, जेल में, और जन्मते ही माँ छूट गई, दूसरे घर पे जा करके पालन पोषण हुआ, और फिर दुश्मनों के बीच में, फिर भी ऐसी स्थिति में भी कंस का वध किया। फिर जरासंध जैसे राजा, और बता दे जीवन भर लड़ते लड़ते, और एक समय तो ऐसी आई गई कि उनको अपनी मथुरा वृंदावन भी छोड़ करके द्वारका बसानी पड़ी अलग से। इसलिए कृष्ण का जीवन जितना रहा वो अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध रहा था। उस बात को कहते हैं लोग, शास्त्री लोग, लेकिन पर्दा डाल करके कहते हैं। इंद्र की और कृष्ण की लड़ाई क्या थी? इंद्र कहते यज्ञ करो और कृष्ण कहते कि प्राणियों की सेवा करो। और गोवर्धन का मतलब ही क्या होता है? गोवर्धन का मतलब ही होता है गोवर करने वाले पशु, जो गाय। कृष्ण ने कही गायन की सेवा करो, तुम जहाँ में अन्य पजात तो, और तुम जहाँ मीवे मिष्ठान पजार तो में जहाँ में कछू ना धरो। वे लोग कहते कि इंद्र वर्षा कर तो इंद्र पानी देते है, बोले को पानी ना दे तो पानी प्रकृति देते है, तुम तो जा का में करो। तो कृष्ण ने गौ सेवा करवाई, पशु सेवा करवाई। आप पशुओं से प्रेम करो, आपके घर पर पशु बंधे हैं, आप उनकी सेवा करोगे, चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, चाहे बकरिया है, आप सेवा करोगे तो वो तुम्हारी सेवा करेंगे। और आप उनकी सेवा नहीं करोगे तो फिर वो भी तुमको धोखा दे जाएंगे। इसलिए कृष्ण का जीवन कैसा रहा, और हम कृष्ण के रोज गीत गाते हैं, लेकिन उनके जीवन से ये शिक्षा नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में कृष्ण का क्या व्यक्तित्व था। वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। कभी देखिए, हुए कृष्ण भगवान यहाँ पर, अरे फिर भी नहीं उद्धार हुआ।
लगी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। महापुरुष अवतार हो लिए, हो महापुरुष अवतार हो लिए, फिर भी नहीं उद्धार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की। पहली बीमारी कौन सी बताई? जाति वर्ण व्यवस्था की। दूसरी बीमारी कौन सी बताई? ईश्वर पूजा, पूजा पद्धति की। तीसरी बीमारी कौन सी बताई? नशा पद्धति की। चौथी बीमारी कौन सी बताई? रिश्वत और घूसखोरी की, बेईमानी की। और पांचवी बीमारी एक और है, पांचवी बीमारी लगी दहेज की। एक दहेज की बीमारी और है, बहुत बुरी बीमारी है। पांचवी बीमारी लगी दहेज की, कौन किसी को समझावे। जागर है जाए सियानी बिटिया, बाग को नींद नहीं आवे। जागर हो जाए सियानी बिटिया, बाग को नींद नहीं आवे। जहाँ बेटी हो गई सियानी, और एक बात बताएं, रोज रोज घरों में लड़ाई हो रही है, और रोज बहन बेटी अपनी कुर्बानी दे रही है। पर एक बात बताएं, ये भाइयों की गलती नहीं है, इसमें ज्यादा गलती तो बहन बेटियों की ही है। क्योंकि घर में बहू आवेगी तो पहले सासू चिल्लागी, काला ये का दो तेरी मैयों ने। तो एक बात बता, जब नारी की नारी दुश्मन बन गई, अरे जब अपने घर पे बेटी है तो हम क्या दे पाएंगे उसको? तो जीव तो कहूँ की बेटी है। अगर ऐसा विचार हो जाए, और मैं भी तो कहूँ देना, एक सास बहू में झगड़ो है रहो, तो सासू ने कही कि तू आ गई है कर ले, और तू तो जहाँ की बहू है। तो बहू ने कही तो तुम का जहाँ की अम्मा हो, तुम बहू बन के आई। अरे मैं आज आई हूँ तो तुम कल ले आई। फर्क कितने हुए? 2 दिन को तो फर्क हुए है। मैं हूँ बहू बन करके आई हूँ आज, और कल तुम बहू बन करके आई जाते रीप है। तो इस घर की तो तुम बहू हो, और इस घर की मैं भी बहू हूँ, और तुम इसी तरीका से आई जैसे मैं आई हूँ। इसलिए ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हम जहाँ घर की बड़ी हैं और जी आई है तो जी छोटी है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। बहू को जो बेटी के समान समझते हैं ठीक तरीका से, तो समझ लो कि ठीक मामला बन जाता है। और फिर बहू का व्यक्तित्व है, वो किस तरीका से कैसे गुजरती है। पर यहाँ कवि ने कितना बढ़िया कहा, पांचवी बीमारी लगी दहेज की, कौन किसी को समझावे। जागर हो जाए सियानी बिटिया, माँ को नींद नहीं आवे। बेटी की किस्मत है खोटी, बिना दहेज नहीं बर पावे। घर में सियानी बेटी दिखे, जूड़ी सी चढ़ती आवे। घर में सियानी बेटी दिखे, जूड़ी सी चढ़ती आवे। अरे हम तो कहूँ बेटी के माँ बाप हैं, तो हम किसी बेटी के माँ बाप हैं, ऐसे ही किसी माँ बाप की बेटी हमारे घर पर भी आई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जहाँ तक हो पैसों की तरफ मन देखना। हम कभी कभी इस पर कहानियां सुनते हैं
जो पैसों के ऊपर लड़कियों का, बहुओं का अपमान करते हैं, उनकी मिट्टी खराब हो जाती है। और जो एक इंसान से इंसानियत का प्रेम करते हैं, उनका जीवन बढ़िया बन जाता है, अच्छा बन जाता है। इसलिए देख के हालत भारत माँ की, ये भजन लिखा था हमने सुरेश मास्टर जो मछरिया गए हैं वो गाते थे। लेकिन ये भजन एक पुस्तक में भी हमने कभी देखा था, एक श्यामगिरी महात्मा की कोई पुस्तक है उसमें था, पर उन्होंने ये छाप लगाई कबीर साहब की। पर चलो कबीर साहब तो एक सागर है, अगर काऊ को कितम कछु नहीं मिले तो कबीर साहब जी के पाँव डाल दो खजाने में, तो वो चन जाते सब, क्योंकि सागर में सब तरह को पानी समा जाता है। गंदे नाले उजाए रहे हैं और बढ़िया जंगल की नदियां उजाए रही हैं। पर वैसे जहां तक है कि कोई कविता किसी की हो, वो कविता जिसके नाम की है, जिसने मेहनत करी है, वो उसी की होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। तो इसलिए देख के हालत भारत माँ की, श्यामगिरी लाचार हुआ, बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की, महापुरुष अवतार हो लिए, फिर भी नहीं उद्धार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। बड़ी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। इसलिए मेरे भाई बहनों, अवसर मिले न दूजी बार, अवसर मिले न दूजी बार, यार धोखे में क्यों खोवे। अवसर मिले न दूजी बार, यार धोखे में क्यों खोवे। धोखे में क्यों खोवे, यार धोखे में क्यों खोवे। मौका मिले न दूजी बार, यार धोखे में क्यों खोवे। अवसर मिले न दूजी बार, यार धोखे में क्यों खोवे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया, ये हमारे समाज के बीच में ये बीमारी है, ये अंधविश्वास, कल्पना, नशाखोरी, आपस के भेदभाव की दीवार। तो हम इन भेदभावों की दीवारों को तोड़ करके अलग कर दें। हम सभी भाई भाई हैं, और पूजा पद्धति में भी हम सम्यकता बनाएं, जहाँ तक हो वहाँ तक। और हम जो जितने नशा हैं, उन नशाओं का हम त्याग करें, अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए अच्छा भोजन पाएं। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले बानी। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, तो क्या खाने से होगी भलाई। साग सब्जी और दूध मलाई, सब संतों ने यही बताया। सत्य अहिंसा प्रेम सिखाया। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, किसी जीव को नहीं सताना चाहिए, प्राणियों से प्रेम करो। प्राणियों की पूजा ही परमात्मा की पूजा है। प्राणियों से प्रेम करना ही परमात्मा से प्रेम करना है। और प्राणियों से अगर बैर किया और पेड़ और पत्थर और पौधा में तुम लगे रहे, तो समझ लो कि तुमको सुकून नहीं मिलेगा। और ये एक बात बताएं चलते चलते, जब आपका मन ठीक है, निर्मल है, पवित्र है, तो आपका मन मंदिर को भी पवित्र बना देगा। आपका मन पवित्र है तो आपका मन जाकर के गंगा जी को भी तीर्थ बना देगा। और आपका मन पवित्र है तो आपके घर को भी मंदिर बना देगा। और अगर आपका मन खराब है तो मंदिर में जाकर के चले जाओगे तो मंदिर में भी तुम्हारा
तुम मंदिर को भी खराब कर दोगे जा करके। फिर मन खराब है तो गंगा के जल को भी तुम खराब कर दोगे जा करके। और तुम्हारा मन खराब है तो तुम अपने घर को भी खराब कर लोगे, तुम अपने आप को खराब कर लोगे। इसलिए अपने मन को पवित्र बना करके रखिए। और तमाम जो बातें बताई हैं हमने एक सामाजिक व्यवस्था के भाव को लेकर के निवेदन किया है। और ज़्यादा कोई ये संस्कृत नहीं है, कोई इंग्लिश और फारसी और उर्दू नहीं है, ये मोटी मोटी भाषा में हमने बातें बताई हैं। एक भाईचारा बनाएं, प्रेम बढ़ाएं, आपस में अपने जीवन को बढ़िया बनाएं।